पीएम मोदी ने 1300 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। गोवा के विकास को और रफ्तार देंगी ये परियोजनाएं। विकसित भारत विकसित गोवा कार्यक्रम को क्या संबोधित पीएम बोले, झूठ फैलाने वालों को दिया करारा जवाब। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाकों के बाद पूरा इलाका खाक। प्रशासन ने सेना से मांगी मदद, फैक्ट्री मालिक का पता नहीं। ज्ञान वापी में बंद तहखाने के सर्वे मामले में हुई सुनवाई। जिला अदालत ने तय की 15 फरवरी की अगली तारीख। पीएम के 400 प्लस सीटें जीतने के दावे पर अधीर रंजन का सवाल, पूछा कैसे उन्हें पता, क्या ईवीएम में छुपा है इसका राज। इंडी गठबंधन की महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बनी बात। शिवसेना 20, कांग्रेस 15 और एनसीपी 10 सीट पर लड़ेगी चुनाव। आरजेडी के विधान परिषद सदस्य रामबली सिंह की सदस्यता खत्म। पार्टी बोली दल विरोधी कामों में शामिल थे रामबली सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई में कमी का किया दावा। बोली कम उत्पादन के चलते दालों की कीमतों में है उतार चढ़ाव। अमेरिका के ऊर्जा संसाधन मंत्री जेफरी आर पायट का बयान। बोले भारत अमेरिका के संबंध चपाती की तरह फूले नहीं बल्कि मजबूत हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में केजरीवाल को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने रद्द किया आयोग का समन। आप नेताओं पर ईडी की छापेमारी पर भड़की आतिथि, कहा 1 रुपए की रिकवरी भी नहीं कर पाई ईडी। आम आदमी पार्टी के आरोपों को ईडी ने बताया निराधार, कहा लीगल एक्शन ले सकती है जांच एजेंसी। ज्ञानवापी विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अब हिंदुओं को कोई मस्जिद नहीं देंगे मुसलमान। जदयू एमएलसी की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने की अटैच। भाजपा से जुड़कर भी नहीं धुले राधा चरण सेठ। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधेयक लोकसभा से पास, निकायों में ओबीसी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। झारखंड के खूंटी पहुंची यात्रा में लोगों से बोले राहुल गांधी, का भाजपा संघ ने देश में फैलाई नफरत और हिंसा। प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत, का संघ के बाद सिर्फ ईडी पर विश्वास करती है भाजपा से तनाव के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू ने किया ऐलान, कहा अपने समुद्री क्षेत्र की खुद निगरानी करेगा मालदीव। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से, विशेषज्ञों का दावा रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं। संसद में पीएम मोदी के भाषण के मुरीद हुए कुमार विश्वास, का ये सीखने लायक। आचार्य प्रमोद ने भी की तारीफ। ममता के 14 मंत्री सांसद विधायक पर लटकी तलवार, विभिन्न घोटालों में ईडी सीबीआई कर सकती है कार्रवाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का पदभार संभाला, का बिहार का विकास करना ही होगा हमारा प्रमुख लक्ष्य। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता के बयान से मचा बवाल। सादिक अली बोले राम मंदिर से मजबूत होगी धर्मनिरपेक्षता। लिफ्ट हादसे रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक को दी मंजूरी। नेहरू की आलोचना पर जयराम रमेश ने किया पलटवार, का असुरक्षा और हीन भावना से ग्रस्त है पीएम मोदी। हिमाचल के शिमला में अश्वनी खड्ड में हुआ भूस्खलन, दबकर 2 मजदूरों की गई जान, 5 ने भागकर बचाई जान। पर्यटक विकास के लिए यूपी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। निजी सेक्टर को 90 साल के पट्टे पर मिलेगी जमीन। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, का देश की कला संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाए मीडिया। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने राहुल पर लगाया आरोप, बोले कुत्ते की प्लेट से उठाकर कांग्रेस नेता को दिया बिस्किट। टीआर बालू ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन पर की विवादित टिप्पणी। मेघवाल बोले द्विमुख नेता ने किया दलित समाज का अपमान। एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की बढ़ी समय सीमा। वेबसाइट पर जाकर 11 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। शिवसेना ने सामना की संपादकीय में की हेमंत सोरेन की तारीफ, का हर कोई नीतीश अजित या एकनाथ नहीं होता। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का बड़ा ऐलान। 10 से 23 फरवरी तक ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। कर्नाटक सीएम और कैबिनेट मंत्रियों पर हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में 10,000 का जुर्माना। ईडी की छापेमारी को लेकर टीएमसी के आरोपों पर बोली भाजपा। श्रमिक भ्रष्टाचार, बोले भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे टीएमसी के नेता। सिद्धरामैया ने केंद्र पर लगाया कर्नाटक से भेदभाव का आरोप, बोले अन्याय के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी दिल्ली चलो अभियान। मध्य प्रदेश में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। नई आबकारी पॉलिसी को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। हरदा की घटना पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का सवाल, का किसके दबाव में खोली गई ब्लैक लिस्टेड कंपनी। बिहार के 26 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। बच्चों और बुजुर्गों के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भरतपुर संभाग दौरे पर पहुंचे राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। सुख शांति के लिए पत्नी के साथ किए बांके बिहारी के दर्शन। दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान संगठन। हरियाणा के सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च निकालकर की तैयारी। नशा तस्करी में बर्खास्त एआईजी की बड़ी मुश्किलें। राजजीत सिंह के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। बीएसएफ ने सीमा पर पकड़े अफगानी समेत 2 घुसपैठिए। परीक्षा के डर से भागकर आए थे पाकिस्तानी नागरिक।
जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी 400 तक डीएनबी की सीटें, डॉक्टरों की कमी होगी पूरी, कैंसर संस्थान होंगे सुचारू। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एससी के दर्जे का विरोध, जम्मू विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के बाद प्रवेश द्वार किए गए बंद। सुल्तानपुर के व्यवसायी ने चांद पर खरीदी 3 एकड़ जमीन, 2.5 महीने बाद मिली रजिस्ट्री, इलाके की विशेषताएं भी दर्ज। ज्योत्सना राय की मौत पर प्रियंका का योगी सरकार पर निशाना, बोली भाजपा राज में महिला जजों की सुरक्षा का ये हाल। गाजीपुर में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में भिड़े कार्यकर्ता, बैनर में फोटो ना होने से थे नाराज, वीडियो हो रहा वायरल। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में वेस्ट इंडीज का किया सुपड़ा साफ, 259 गेंद शेष रहते जीता तीसरा मैच, सीरीज पर 3-0 से कब्जा। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम 86 रनों पर ढेर, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 6.5 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।